अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 14 के एमसीक्यूज जो हैं वो करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 14 के एक्सरसाइज नंबर बी जो है वो हम सोल्व कर रहे थे, वो हम आफ्टर वेकेशंस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आज हम एमसीक्यूज करेंगे। बुक पेज नंबर 184। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें जो गिवन ऑप्शन है क्या करना है, हमने सिलेक्ट करना है एक ऑप्शन को। क्या उन्होंने कहा है डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज, जो सर्कल का डायामीटर है वो क्या है, ठीक है। उसका डायामीटर जो है वो हमने बताना है किसके इक्वल आता है। अब यहाँ पर हम एक सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल हमने ड्रॉ किया है। यहाँ से हमने जब सर्कल ड्रॉ किया है, ये जो जिस पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि वो फिक्स पॉइंट ऑफ द सर्कल है। ओ क्या है, फिक्स पॉइंट है। अब हमने डायामीटर बताना है कि वो किसके इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से हम यहाँ तक जो है वो अगर फिक्स पॉइंट से लेकर मूविंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब डायामीटर क्या होगा, डायामीटर एक कॉर्ड जो है वो अगर टू पार्ट्स में अगर सेंटर से ड्रॉ की जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो डायामीटर ऑफ द सर्कल है। एक कॉर्ड जो है वो सर्कल से के सेंटर से जो है वो ड्रॉ की जाए, उसे हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास करेगी उसे हम डायामीटर कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बताया, ओ से लेकर बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस आ रहा है ये क्या है, रेडियस है। इस फिक्स पॉइंट से ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस आ रहा है उसका मूविंग पॉइंट है ना, ए पॉइंट जो है इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी क्या है, उसका रेडियस है। अब क्या कहा कि डायामीटर जो है वो सर्कल का किसके इक्वल है। डायामीटर क्या होगा, वो एक तो उसकी लेंथ जो होती है वो डबल होती है उसके रेडियस के। क्या कहेंगे, डबल द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। उसके यहाँ पे डबल द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, उसके रेडियस की डबल लेंथ है। किस तरह से, एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक है। और एक क्या होगा कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, उसे हम भी क्या कहते हैं, डायामीटर है। उसके बाद उसके सेंटर से जो है वो पास कर रही है, जो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उस लाइन को हम लाइन सेगमेंट्स को क्या बोल रहे हैं, उसे हम डायामीटर बोल रहे हैं। इट्स मीन डायामीटर किसके इक्वल हुआ, डायामीटर इज इक्वल टू 2 into r। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है करेक्ट वो क्या है, ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद आ जाते हैं क्या सेकंड वाला उन्होंने क्या कहा है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कैन बी इक्वल टू, जो मैक्सिमम लेंथ है कॉर्ड की वो किसके इक्वल हो सकती है। इनमें से ऑप्शंस जो है वो हमने बताने हैं कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो कॉर्ड की किसके इक्वल हो सकती है। अब कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है एक लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट होती है 2 points on a circle, any two line segment joining any 2 points on a circle is called chord of that circle। क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर वो ज्वाइन करेगी 2 पॉइंट्स को, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ये 2 पॉइंट्स है सर्कल पर, कहीं भी हम पॉइंट्स अगर ले लें 2 पॉइंट्स, उसको ज्वाइन हम करेंगे कि उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। अब उन्होंने क्या कहा कि उसकी लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो सकती है, जो उसकी मैक्सिमम लेंथ है ज्यादा से ज्यादा। अगर हम यहां से लेकर एक जो है वो कॉर्ड जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो उसकी लेंथ अगर हम कहें कि वो 2 सेंटीमीटर है, उससे ऊपर जो है वो नेक्स्ट कॉर्ड जो है वो ड्रॉ करूंगी, अगर उसकी लेंथ जो है वो इस वाली से ज्यादा हो जाएगी। उससे ऊपर जो है वो थर्ड वाली ड्रॉ करूंगी, उसकी लेंथ उससे भी ज्यादा हो जाएगी। अगर उससे ऊपर जो है वो एक कॉर्ड जो है वो ड्रॉ करूंगी, उसकी लेंथ उससे भी ज्यादा हो जाएगी। जो मैक्सिमम लेंथ आती है ना वो लेंथ होगी जो डायामीटर वाली होगी। वो किस तरह से, मैक्सिमम लेंथ जो है ये उसके सेंटर से लॉन्गेस्ट, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो डायामीटर है। अब लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, डायामीटर है। डायामीटर क्या होगा, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ से उसकी लेंथ जो है वो उसके सेंटर में आएगी।
अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से जो है एक मैंने जो है लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ की है, एक कॉर्ड जो है ड्रॉ की है, उसकी लेंथ जो है जो नेक्स्ट मैं ड्रॉ करूंगी उसकी लेंथ से जो है वो ज्यादा होगी फर्स्ट वाली से। अगर मैं थर्ड वाली ड्रॉ करूंगी इस तरह से, उसकी लेंथ, ये थर्ड वाले की लेंथ क्या होगी, सेकंड वाले से ज्यादा होगी। इस तरह से मैं ड्रॉ जो है वो करती जाऊंगी। बहुत सारी कॉर्ड्स जो है वो हम इस सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। जो सेंटर से ये पास करेगी इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी ज्यादा से ज्यादा इस साइड से भी और इस साइड से भी, हम देखते जाएंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, डायामीटर है। इट्स मीन यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो बी वाले को हम कहेंगे कि ये करेक्ट उसका ऑप्शन है। इट्स डायामीटर किसके इक्वल होगी, उसकी लेंथ जो है, उसके मैक्सिमम लेंथ जो है उसके डायामीटर के इक्वल होगी। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर। थर्ड वाला पॉइंट है इफ इन द गिवन फिगर मेजर ओ एक्स इज इक्वल टू मेजर ओ वाई एंड मेजर ए एक्स इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ सी डी इज। फिगर को देखेंगे, फिगर में उन्होंने क्या कहा है कि जो ओ एक्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ओ वाई के इक्वल है। सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया, इस ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि टू कॉर्ड्स जो है इस सर्कल पर ड्रॉ हुई है, एक ए बी है, दूसरी क्या है, सी डी है, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। अब ओ एक्स और ओ वाई की बात हो रही है, दोनों जो है वो इक्वल है। ओ से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ किया जब वो उसने ए बी को, ए बी जो कॉर्ड थी उसे किस पॉइंट पर कट किया, बाइसेक्ट किया इस एक्स पॉइंट पर। यहाँ से इस ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ हुआ, इसने इस सी डी जो कॉर्ड है उसे किस पॉइंट पर इस बाइसेक्ट किया, इस वाई पॉइंट पर जो है वो बाइसेक्ट किया है। अब हम देखेंगे O से X तक, O से Y तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या है, इक्वल आ रहा है। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में ही कहा, स्टेटमेंट में ही बोला हुआ है O X इज इक्वल टू O Y। इट्स मीन O से X और O Y जो है वो दोनों इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो दोनों इक्वल है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो O Y भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल आ रहा है डिस्टेंस, इट्स मीन ये कॉर्ड्स भी क्या है, वो क्या है, इक्वल आ रही हैं। सेंटर से जो मूविंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल है, सेम ही होगा। अब हमें मेजर ए एक्स की हमने फाइंड क्या करना है, सी डी जो है वो हमने फाइंड करनी है, इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। ए एक्स जो है वो गिवन है, ए बी हमारे पास मौजूद नहीं है। हमने सबसे पहले क्या करना है, ए बी जो है वो फाइंड करना है। यहां पर देखेंगे ए बी जो है वो फाइंड करना है। ए बी हम फाइंड करेंगे मेजर ओ एक्स इज इक्वल टू मेजर ओ वाई, जो अभी मैंने बताया है कि ओ एक्स जो है वो ओ वाई के इक्वल है। उसके बाद मेजर ए एक्स इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये भी गिवन है। उसके बाद सी डी जो है वो उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। मेजर ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ए बी पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद मेजर ओ वाई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर परपेंडिकुलर है। हमने क्या फाइंड करनी है, मेजर सबसे पहले लेंथ हमने सी डी की फाइंड करनी है ना। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, ए एक्स जो है वो गिवन है, ए एक्स जो है वो गिवन है। इस ए एक्स से हम सबसे पहले ए बी जो है इस कॉर्ड की लेंथ जो है वो फाइंड करेंगे। हमने प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी नंबर 2, उसमें मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या उसमें मैंने बताया था, अगर सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर जो है, सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर जो है वो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो क्या करता है, तो वो बाइसेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो क्या करेगा, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अब ये इसने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया किस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी जो है इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए एक्स जो है वो गिवन है। अगर ए बी की लेंथ जो है वो फाइंड हो जाएगी तो क्या होगा, वो सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि वो इक्वल कॉर्ड्स आ रही हैं। मेजर ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए एक्स, क्यू 2 इंटू ए एक्स। मेजर ए बी हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है ना, ये कॉर्ड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो वो क्या होगी, एक पॉइंट क्या है, ए एक्स है, दूसरा क्या है, एक्स बी है। हम क्या करेंगे, 2 इंटू
ए एक्स गिवन है, हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू ए एक्स मैयर ए एक्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी लेंथ 9.0 मीन्स 9 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही